नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गोल्ड का एनालाइज करेंगे। कहाँ हम देखेंगे कि मार्केट में एंट्री कैसे करना है और बाहर कब जाना है। तो हम बात करेंगे एंट्री करने के लिए मूविंग एवरेज और आरएसआई को कंबाइन करके हम देखेंगे चलेंगे और प्राइस एक्शन को देखते हुए हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर एक दो इंडिकेटर लगा रखा हूँ। एक आरएसआई इंडिकेटर है और एक मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो 21 पीरियड का है, और ये 14 पीरियड का आरएसआई है। इसका मैंने सेटिंग 60 और 40 कर दिया है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग था 70 और 30, उसको मैं 60 और 40 कर दिया है। अब बात करते हैं कि एंट्री मार्केट में अगर जैसा चार्ट दिख रहा है तो हम एंट्री कैसे करें। अब कहाँ एंट्री करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, तो मैं बता दूं आपको कि जब भी मार्केट में अगर एंट्री का सोचेंगे तो प्राइस सेक्शन और मूविंग एवरेज और ये तीन और आरएसआई तीनों को कंबाइन देख के ही एंट्री करेंगे तो लॉस नहीं होगा। लॉस होने का चांस कम रहेगा, प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जब भी देखेंगे सपोर्ट और प्राइस सेक्शन में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, और मूविंग एवरेज में देखना है कि मूविंग एवरेज के पास ही प्राइस बने और अप ट्रेंड में रहना है तो बाई का ही ट्रेंड देखिए जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर हो। तीन चीज हमें देखना है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, एक मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे है, और आरएसआई देखना 60 और 40 के ऊपर या नीचे, 60 के ऊपर हो और 40 के नीचे हो। आरएसआई अगर बीच में रहेगा तो हम कोई तीनों में से कोई एक चीज अगर मिसमैच रहेगा तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तीनों की हमें तीनों देखना है कि तीनों हमें एक साथ रहना है। प्राइस समय मूविंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, और मूविंग एवरेज में ये देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है, मूविंग एवरेज के पास होना चाहिए तो एंट्री करने का सोचना चाहिए। और आरएसआई में ये देखना है कि 60 के ऊपर हो या 40 के नीचे हो, बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर हम बाई का ट्रेंड बाई का सोच रहे हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट ब्रेक करे। ये जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट ब्रेक करे और मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस बने, कैंडल बने। यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बने और आरएसआई के 60 के ऊपर बनना चाहिए, तभी हमें मार्केट में एंट्री का सोचना चाहिए। तब हम एंट्री करेंगे तो अच्छा, हमें प्रॉफिट लॉस होने का चांस कम रहेगा, प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, जो पिछला जो सपोर्ट था वहाँ पे उससे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। कितना अच्छा प्रॉफिट गया है। अब वही बात करेंगे कि मार्केट अगर इंटरेस्ट सेल का पोजीशन ढूंढते हैं, अगर हम सेल का पोजीशन लेते हैं, देखते हैं कि सेल कहाँ करना है। सेल का अगर देखते हैं तो सपोर्ट एक मिनट सेल का दिखाता हूँ आपको। अगर सेल का हमें देखना है चाहिए, अगर अगर सेल का पोजीशन ले रहे हैं, अगर देखते हैं मार्केट का सपोर्ट को तोड़ रहा है, जो पिछला जो सपोर्ट है ये, इसको मार्केट तोड़ के यहाँ पे तोड़ के फिर यहाँ पे तोड़ के नीचे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, और इस कैंडल जो ये मूविंग एवरेज के नीचे आया और सपोर्ट के नीचे तोड़ के नीचे बन रहा है, और आरएसआई में भी देखेंगे कि 40 के नीचे बन रहा है कैंडल। ये अगर इस यहाँ पे भी सेल का पोजीशन लेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस, इस कैंडल के स्टॉप लॉस लगे रखेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर आप मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा, लॉस होने का चांस कम रहेगा। ऐसे तीन चीज़ बस सिर्फ देखना है, सपोर्ट कहाँ बन रहा है, और सपोर्ट को अगर सपोर्ट को तोड़ रहा है और मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस बन रहा है और 40 के नीचे, और आरएसआई भी 40 के नीचे बन रहा है, तो हम सेल का पोजीशन लेते हैं। अब बाई का अब ट्रेंड में जो मार्केट जा रहा है, अब बाई का पोजीशन लेंगे तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट, और मूविंग एवरेज के ऊपर बने और आरएसआई में 60 के ऊपर है तो हम एंट्री करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा।